जय भीम साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जिसे लोगों ने छूत कहा था उसी ने ही देश को बदल कर रख दिया था। आइए जानते हैं कैसे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चलते ही दलित समाज को भारत में सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सका, वरना पहले उनके साथ अमानवीय व्यवहार ही किया जाता था। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के संतान थे। वह एक ऐसी हिंदू जाति से संबंध रखते थे जिसे अछूत समझा जाता था। इस कारण उनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता था। उनके पिता भारतीय सेना में सेवारत थे। पहले भीमराव का उपनाम सकपाल था और उनके पिता ने अपने मूल गांव अंबेडकर के नाम पर उनका उपमान अंबेडकर लिखवाया, जो बाद में अंबेडकर हो गया। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक परिवर्तन में मुद्दों को प्रमुखता से स्वर देने से और परिणाम तक लाने वाले प्रमुख लोगों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अग्रणी है। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। एकात्मक सामाजिक निर्माण, सामाजिक समस्याएं जैसे सामाजिक मामलों पर उनका मन संवेदनशील एवं व्यापक था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के उन्मूलन जैसे कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। वे कहा करते थे, एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है। ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उनका परिवार महाराष्ट्र के सारा चला गया। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और बॉम्बे जाकर बस गए। यहीं उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और वर्ष 1906 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह 9 वर्षीय रमाबाई से कर दिया गया था। वर्ष 1908 में उन्होंने 12वीं पास की। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें गायकवाड़ राजा सयाजी के 25 रुपए मासिक की स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। 1912 में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका चले गए। वर्ष 1916 में उन्हें उनके एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। इसके बाद वह लंदन गए, किंतु बीच में ही लौटना पड़ा आजीविका के लिए। इस बीच उन्होंने कई कार्य किए। वह मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्राध्यापक भी रहे। के पश्चात एक बार फिर वह इंग्लैंड चले गए। 1923 में उन्होंने अपना 100 रुपए की समस्या को पूरा किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। स्वदेश लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके और बान विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र की अध्ययन जारी रखा। 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंबेडकर को बचपन से ही अर्थशास्त्र के जूझना पड़ा। विद्यालय से लेकर नौकरी करने तक उनके साथ भेदभाव होता रहा था। इस भेदभाव में उनके मन में बहुत ठेस पहुंचाई। उन्होंने छुआछूत का समूल नाश करने की ठान ली। उन्होंने कहा कि जनजाति एवं दलित के लिए देश में एक
भिन्न चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। देश भर में घूम घूम कर उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए आवाज उठाई और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने एक समाचार पत्र भूप नायक लीडर ऑफ साइलेंट शुरू किया। एक बार उनके भाषण से प्रभावित होकर कोल्हापुर के शासक ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, जिनकी देश भर में चर्चा हुई। इस घटना से भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। अगले वर्ष 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इस दल को ऑल इंडिया राष्ट्र पार्टी में परिवर्तित कर दिया। 1946 में संविधान सभा के चुनाव में वह खड़े तो हुए, किंतु सफलता नहीं मिली। वह रक्षा सलाहकार समिति और वायराय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के लिए रूप में सेवारत रहे। वह देश के पहले कानून मंत्री बन गए। उन्हें संविधान गठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उस शिक्षक और चिकित्सा का नाम नहीं लिखा गया। शिक्षक ने बदले की कार्यवाही के डर के कारण नाम ही नहीं बताया, लेकिन ये एकदम सही है। उनके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। शिक्षित होने के बाद भी चिकित्सक ने गंभीर रोगग्रस्त महिला को स्वास्थ्य थर्मामीटर लगाने से मना कर दिया। उनके मन में बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं हुई कि वह जिस कार्य से बंधा हुआ है उसके कुछ नियम भी है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म ऐसे समुदाय में हुआ जिसे उन दिनों अछूत समझा जाता था। उन्होंने यह देखा कि कैसे उनके समाज के लोगों के साथ भेदभाव बढ़ता जाता है। इन चीजों को उन्होंने निकटता से महसूस किया, जिससे वे खिन्न रहते थे। शायद इस कारण ही अपने आखिरी दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सामाजिक न्याय के मसीहा रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के उन्मूलन जैसे सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। दोस्तों, देखा आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैसे इतने अत्याचार सहे थे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत।